हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 55, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो के अंत में आप लोग के एक क्विज का क्वेश्चन दिया जाता है, जो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी के अंतर्गत 3 माह तक की आयु के नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव एकोशिकीय नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कवक। कवक एकोशिकीय नहीं है। एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होता है, जैसे अमीबा, कैलेमिंडोस, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि एकोशिकीय जीव है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, जैसे कवक, शैवाल तथा जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। अमीनो एसिड शरीर के प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिकों जैसे क्रिएटिन, पेप्टाइड, हार्मोन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। यह सबसे विशालतम स्थल चर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपघटक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के उपचार में फैक्ट्री का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदन। जल के उपचार में फैक्ट्री का प्रयोग स्कंदन प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल सिद्धांत। हाइड्रोलिक मशीनें पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करता है, जो कहता है कि एक संलग्न तरल पदार्थ में दबाव सभी दिशाओं में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाल। जब एक समान चाल से कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसका वेग प्रति क्षण बदलता रहता है। वेग बदलने के कारण त्वरण एवं संवेग भी बदलता रहता है, अतः चाल एक समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट। रक्त स्राव रोकने एवं रक्त जमने में थ्रोम्बोसाइट सहायक है। इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर में हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलियम। छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इलियम इसका एक भाग है, जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवार में बनी
रंसाकुरो द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रा स्फीति। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक कर्मचारियों के भार से मुक्त करने हेतु एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारंभ की थी, जिसे गोल्डन हैंडशेक नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने राज्य सांख्यिकी की एक हैंडबुक विकसित की है, जो हर भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रमुख आंकड़ों को समेकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। महावीर तथा भगवान बुद्ध ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील, ये सब कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कोर सेक्टर के 8 प्रमुख क्षेत्र हैं: बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमुना शाह ने। 1798 ईस्वी में जमुना शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया एवं वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमुना शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार की अनुमति दी। इसी दौरान जमुना शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। हस्तक्षेप नीति का अर्थ कुछ प्रतिबंधों का हट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैग की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा विहित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकी संविधान में समयक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकार की निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किया था। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भीड़ को देखते हुए लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने एक तत्कालिक व्यवस्था चलित न्यायालय के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध द थ्री गोर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। हाल ही में भयंकर बाढ़ की वजह से द थ्री जॉर्ज डैम काफी चर्चा में रहा। यह चीन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरियार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 850 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी ऊंचाई लगभग 850 से 1200 मीटर के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पर्वतारोही जुको तेबेई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 में। जुको तेबेई ने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली दुनिया की प्रथम महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। अरावली दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अजंता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पहाड़ी स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है लेकिन राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार 1951 ये सही नहीं है। कलिंग पुरस्कार 1952 से होगा, 52 से, जबकि ऑस्कर पुरस्कार 1929 से सही है और मान बुकर पुरस्कार 1969 से और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से। ये तीनों सही है जबकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तकी नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सितारा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण कार्तिकेयन करुण चंदू प्रमुख व्यक्ति संबंधित हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार रेसिंग से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होकर बहती है तथा उसके बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 80 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भगही खोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायटम। डायटम समूह के जीवों का डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। डायटम शैवाल समूह के जीव हैं। ये पृथ्वी पर 20 से 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। डायटम की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। जब डूबने से मृत्यु होती है तो डायटम के सिलिका युक्त अवशेष शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं जिससे मृत्यु के कारण का पता चल जाता है। लाइकेन द्वारा वायु प्रदूषण का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीवाने रियासत बलबन। दीवानी रियासत बलबन सही सुमेलित नहीं है। दीवानी रियासत इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने अपने आर्थिक सुधारों के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। दीवाने अमीर को ही इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग का प्रमुख कार्य कृषि क्षेत्रों के विस्तार करना तथा कृषि के संबंधित समस्त कार्यवाही का संचालन करना था। दीवाने खैरात इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह दान विभाग का सब था जिससे द्वारा मुस्लिम लड़कियों के विवाह विधवाओं के गुजारे के लिए आर्थिक सहायता आदि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है। यह यकृत को प्रभावित करता है। हैजा विब्रियो कैलेरा द्वारा होता है। डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई द्वारा होता है। प्लेग बेसिलस पेस्टिस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकेगॉन के अतिस्रावण से होने वाला रोग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकेगन के अतिस्रावण से ग्लाइकोसूरिया नामक रोग होता है। रुधिर में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को सामान्य करने हेतु ग्लाइकोजन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक हार्मोन ग्लूकेगॉन है। रुधिर में ग्लूकोन की मात्रा का बढ़ावा हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ग्लूकोज का मूत्र में उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इंसुलिन रक्त शर्करा की नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरिक अम्ल।
कीटों का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल है। स्तनधारी एवं मेढक का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है। मछलियों एवं प्रोटोजोआ का उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है। सभी सरीसृप तथा पक्षियों का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। OCR का विस्तार है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR का विस्तार है ऑप्टिकल मार्कर रीडर। OOP का विस्तार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OSS का विस्तार है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। अब भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था रूस से लिया गया है। JM किन्स ने विश्व आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए USA सरकार को सार्वजनिक कार्यों को करने की सलाह दी, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। IPC की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ यौन संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान था। अब उच्चतम न्यायालय ने IPC की धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिक यौन संबंध का अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध को अपराध नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला यह मार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यस्तम जलमार्ग है। अब विश्व में सर्वाधिक व्यापार जलमार्ग से होता है। अब विश्व में यातायात एवं माल ढोने का सस्ता साधन जलमार्ग है। और सबसे अधिक व्यस्त नहर स्वेज नहर है। और सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी जलमार्ग है। अब भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी और मगध। बिहार की कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर,
भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित हुई है। टोटल बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। वे राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के समर्थन से केंद्रीय विधायिका मंडल में जीत हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। 1934 में कांग्रेसियों का एक बहुत बड़ा भाग समाजवादी विचारों का प्रचार करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही एक दल गठित करने की आवश्यकता महसूस कर रहा था। इन्हीं कारणों से मई में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य से पहले। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम को लक्ष्य से पहले गिराता है। अगर लक्ष्य चाल्यमान है तो पायलट लक्ष्य के आगे निशाना बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कजरी महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली समूह गान लोकगीत है। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की तृतीय को संपूर्ण पूर्वांचल में कजरी तीज पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी, झूला, चाचरी, जद्दा, जैता आदि। चौक पुरना उत्तर प्रदेश का लोक कला है। मेहंदी को लोक कला राजस्थान का है। गोदना लोक कला बिहार में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों तथा एक दूसरे से संयोग करते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं। अब व्युत्क्रम अनुपात का नियम दो या दो से अधिक तत्वों के वे भार जो किसी तत्व विशेष के निश्चित भार से अलग अलग संयोग करते हैं या तो समान ही होते हैं या एक साधारण अनुपात में होते हैं जब वे तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरामावस्था में स्थित पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। फटने से बनने टुकड़ों के समय का योगफल होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। विरामावस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल 0 होगा। अब बम का फटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब बम का प्रारंभिक अवस्था में संवेग बराबर टुकड़ों के कुल संवेग का योगफल। प्रारंभिक अवस्था में बम का द्रव्यमान गुणे वेग बराबर टुकड़ों का कुल संवेग का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वुडरो विल्सन ने। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन वुडरो विल्सन का है। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के राष्ट्रपति थे। यूएसए के राष्ट्रपति थे। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में यूएस शामिल हुआ था। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व का समापन माना जाता है। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम रूस, कनाडा, चीन
और USA आता है। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार नागरिकों का राजनीतिक अधिकार है। हमारे देश में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होते हैं। अर्थात मतदान का अधिकार राजनीति के साथ संवैधानिक अधिकार भी है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। चुनाव से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पर्मेटोफाइट्स। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में स्पर्मेटोफाइट्स का एक महत्वपूर्ण चरण है। पराग कोश से निकलकर अंडक के वतिकग्र पर परागकण के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला जो किसी जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्ना चांडी। अन्ना चांडी भारत की प्रथम महिला जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थी। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बनने वाली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। जस्टिस बीबी नागरत्ना 2027 में भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। इंदु मल्होत्रा वकील से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन। संरचनात्मक हिंसा के रूप में परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन, नस्लवाद और सांप्रदायिकता एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए भारत सरकार ने 13 पैरामीटर निर्धारित किया है। अब भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड या परिभाषा अब तक विकसित नहीं हो पाया है। अब भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की जनसंख्या अनुमान के लिए लगभग 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्टले विदर्स का। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन हार्टले विदर्स ने दिया। मुद्रा लेन देन का सरल माध्यम है। मुद्रा का परिभाषा क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और साथ में मुद्रा के माप तथा मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है। अब बिल्ली बिल्ली हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात है जो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया एवं मेडागास्कर क्षेत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं।
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य नीति आयोग द्वारा बनाए गए योजना को स्वीकृति प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरसा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौकाते क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तौकाते एक चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराना नदी पे। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह पराना नदी पर स्थित है। मिकांग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार एवं वियतनाम से होकर बहती है। आसवन बांध व नासिर झील नील नदी पर है एवं हुबर बांध कोलोराडो नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुश ब्लड घास स्थल पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। बुश ब्लड घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पॉर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया घास का मैदान है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। पटाना श्रीलंका का घास का मैदान और पुस्ताज हंगरी का घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबेस्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फार्मूला 1 रेसिंग से। सेबेस्टियन वेटेल फार्मूला 1 रेसिंग खेल से संबंध है। सेबेस्टियन वेटेल जर्मनी के एक सुविख्यात फार्मूला 1 ड्राइवर है। प्रथम वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन 1950 में यूनाइटेड किंगडम के सिल्वर स्टोन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परतदार चट्टानें। लोएस चट्टान परतदार चट्टानों का उदाहरण है और 1821 ईस्वी में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के जमाव के लिए पहली बार लोएस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओलंप दे ग्यूज। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओलंप दे ग्यूज ने तैयार किए। ओलंप दे ग्यूज एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिनके लेखन महिलाओं के अधिकार और कुप्रथा के उन्मूलन पर आधारित था। क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान उन्हें गिलोटिन पर 1793 में चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीजियन टोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेड डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को
शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 59,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल के। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारा कल का क्विज का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी था। और हमारा ये आज का क्विज का क्वेश्चन है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कल का क्विज का आंसर सी होगा। तो ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।